स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज जो बात करने जा रहे हैं हम कल्कि भगवान के बारे में, एक ऐसा अवतार जिसको हर कोई चाहता है, हर कोई यही चाह रहा है कि वो जल्दी से जल्दी सामने आए और जल्दी से जल्दी आकर इस कलयुग का अंत करे। तो ये सारी जो कल्कि भगवान जो 10वें अवतार हैं वो सारे चारों ओर प्रकोप क्यों फैला रहे हैं, क्यों ये घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, क्यों विनाश लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आजकल के लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। ये सारी बातों को लोग नकारेंगे। क्यों नकारेंगे, आज इन बातों को मैं आपको बताऊंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल्कि भगवान को जो ये चारों ओर हाहाकार और विनाश का तांडव रचना पड़ रहा है, वो कल्कि भगवान के लिए आनंदित नहीं है। कल्कि भगवान यही सारी बातें समझ रहे हैं और ये सारी बातें लोगों को भी समझा रहे हैं। लेकिन लोग जो कलयुग के अंदर पाप से लिप्त हुए बैठे हैं, एक दूसरे को भोग विलास की वस्तुएं समझ रहे हैं, वो लोगों को केवल उस दृष्टि से देखना चाह रहे हैं जो वो स्वयं को देखते हैं। वो चाहते हैं कि अगर मैं सामने वाले का कुछ हत्या लूँ तो वो मेरे को सब कुछ बिना मांगे ही दे दे। और लोग बुरे रास्तों पर चलने लग गए हैं। इसी कारण से ये सारी घटनाएं, ये सारे रूपरेखा अवतरित हो रही है। कल्कि भगवान जो आने से पहले बहुत सारी चीज़ें घटित कर रहे हैं, माँ प्रकृति के साथ मिलके उथल पुथल मचा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो एक भयंकर भूकंप आया था, आपने देखा होगा, जगह जगह पे तूफान आए, वो आपने देखे होंगे। ये सारी लीला प्रभु की ही तो लीला है, क्योंकि ये लीला मनुष्य नहीं रचित करता, मनुष्य इन चीज़ों को नहीं रचता। ये सारी लीला तो भगवान रचते हैं। कल्कि भगवान के जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि भगवान भी सभी के जीवन में कठिनाइयों का उत्पन्न कर रहे हैं और वो उन लोगों को समझाने का, संभलने का मौका दे रहे हैं कि लोग आगे इस कलयुग के दौर के अंदर पाप को और ज़्यादा ना बढ़ाए, नहीं तो कहीं प्रकृति का नाश ना हो जाए। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ रहा। लोग अपने धर्म ज्ञान को लेने की बजाय अपने सद्गुणों को अपनाने की बजाय बुरे चरणों पर चलने लग गए हैं और ये चीज़ अपनाने लग गए हैं कि आने वाले टाइम के अंदर मैं ही जीवित रहूँगा, मैं ही आगे बढ़ूँगा, बाकी सब मरते हैं तो मर जाएं। और भगवान इसी चीज़ को समझाने का कार्य कर रहे हैं, जो ये अप्रत्याशित रूप से कर रहे हैं। क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है कि प्रभु स्वयं निकल के सामने आए, प्रभु दर्शन दे। क्यों? जब ये पाप जो कलयुग ने बहुत समय से बढ़ा रहा है, हर किसी के मन में बढ़ता जा रहा है, लोग पाप की ओर इतने ज़्यादा अग्रसर हो गए हैं कि अच्छाइयों को दबाने लग गए हैं, अच्छाइयों को समझना बंद कर दिया है। लोगों से जो समझेंगे आप कि चारों ओर कठिनाइयाँ जो ये बोल रहे हैं, लोगों से मिलके जो ये कार्य कर रहे हैं, सही रास्ते पे चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में कोई ना कोई बुरी आत्माएं भी चल रही हैं, बुरी प्रवृत्ति के लोग भी चल रहे हैं। और उन लोगों को अपने कर्मों का फल देने के लिए ही कल्कि भगवान विनाश लीला रच रहे हैं। यही लीला है जो आगे जाके सतयुग की रचना करेगी, सतयुग को आरंभ करेगी। क्योंकि अगर सभी लोगों के अंदर 90 से 99% लोगों के मन के अंदर अगर पाप बढ़ा होगा तो वो सतयुग के अंदर कैसे जा पाएंगे? वो किसी चीज़ को, किसी बड़े अचीवमेंट को अंजाम कैसे दे पाएंगे? क्योंकि वो खुद ही पाप से ग्रसित होंगे। कल्कि लीला यही कारण है कि जो लोग छुपे हुए थे, जिनके सामने कोई भी चीज़ें निकल के सामने नहीं आ रही थी, अप्रत्याशित रूप से वो लोग घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, वो लोग सामने निकल के आ रहे हैं।
लोग भगवान की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे और ये अग्रसरता ही, ये भगवान को पाने की इच्छा ही लोगों को सत्य के मार्ग पर ले जाने का कार्य करेगी। और यही लीला जो लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि कल की भगवान अपने ही लोगों को मार के क्या खुश होंगे? नहीं, कल के भगवान खुश नहीं होंगे। ये लीला जो विनाश की रची जा रही है, ये विनाश के लिए नहीं होगी। ये लीला लोगों को संभलने का मौका देने के लिए होगी, सतर्क रहने के लिए, अवगत कराने के लिए होगी, क्योंकि लोग इस बात को समझेंगे नहीं। जिस प्रकार से आपने देखा रशिया और यूक्रेन के युद्ध में बहुत लोग मारे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मारे जा रही हैं। कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग मारे गए। ये सारी घटनाएं नॉर्मल घटनाएं नहीं थी, ये बड़ी घटनाएं ऐसी रूपरेखा थी जिन्होंने लोगों के दिल के ऊपर छाप छोड़ दी। कोरोना के डर से लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। तो जो ये डर होता है ना दोस्तों, ये डर ही होता है जो लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाता है। आप हमेशा कहते हैं कि भैया आप डराते क्यों हो, ऐसी बातों को बताते क्यों? क्योंकि डर से ही लोग सावधान हो जाते हैं। अगर मन में भय खत्म हो जाए तो हमें किसी बात से डर ही नहीं लगेगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। हम सीधा एक ही बात को बोलेंगे कि चलो ये कार्य कर देते हैं, देखा जाएगा बाद में जो हो। तो लोगों को सत्य के मार्ग पर चलना होगा, लोगों को भगवान पे विश्वास करना होगा, तभी भगवान के साथ में चलने के लिए आपको उनकी चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी, उनकी ये सारी घटनाक्रम आपके सामने आने लग जाएंगे। वरना उनकी लीलाएं आपके लिए केवल एक कहानियाँ और किस्से बन के ही रह जाएगी। अच्छी लीलाएं केवल उन लोगों को, उन आत्माओं को दिखाई देंगी जो सत्य के मार्ग पर चल रहे होंगे और भगवान के साथ में सतयुग की खोज के अंदर आगे बढ़ेंगे। यही सारा घटनाक्रम आगे जो बढ़ेगा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अपने कर्मों को सुधार कर कार्य करते हैं, हर कार्य को बड़ा सोच समझ कर निभाते हैं। लेकिन जो लोग बिना सोचे समझे किसी को दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, भला बुरा बोलते हैं, और ये जो कलयुग का समय है, जब से शनि भगवान ने अपनी दृष्टि बदली है, तो हमारे कर्मों का फल हमारे को उसी समय मिलने लग जाएगा। जो लीलाएं पिछले युगों के अंदर घटी थी, वही लीलाएं अब आगे आने वाले टाइम में घटेंगी। जब कृष्ण भगवान ने छोटे से रूप के अंदर कई राक्षसों को मार दिया था, और जब तक बड़े हुए थे, जो मेन राक्षस था कंस, उसको मारने के लिए उन्होंने बड़ी रूपरेखा को अंजाम दिया था। उसके बाद में महाभारत का युद्ध हुआ था। इसी प्रकार से इस युग में कल की भगवान भी पहले छोटे छोटे कार्यों को करेंगे, और उन कार्यों को करते हुए आगे जो सबसे बड़ा राक्षस है, जो सबके मन में छुपा हुआ है, जो कली पुरुष है, उसको अंत करने का कार्य करेंगे। और कल की भगवान ही यही कार्य करने के बाद में इस सृष्टि के अंदर आगे पुण्य को बढ़ाएंगे और पाप को इस दुनिया से ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी रोचक जानकारियों के साथ मैं आपके पास में आता रहूँगा, आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।